अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट डिंडी मंडल में वाक़े खादिया मस्जिद में मुतवल्ली की गुंडागर्दी की खबर सामने आ रही है। तफसीलात के मुताबिक डिंडी मंडल में वाक़े मस्जिद खादरिया में हुसैनी खादरी नामी मुतवल्ली जो कि हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर मस्जिद के अलावा कब्रिस्तान, आशिरखाना, ईदगाह पर अपना गैर कानूनी कब्जा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मस्जिद में बच्चों को दीनी तालीम के लिए भी इजाजत नहीं दी जा रही है और न ही कब्रिस्तान में तदफीन के लिए मुकामियों को इजाजत दी जा रही है। मस्जिद खादरिया के मुतवल्ली का कहना है कि इनको ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जानिब से दी गई है और उन्होंने कहा कि ये मेरी और मेरे अफराद खानदान की प्रॉपर्टी है। मस्जिद में बच्चों को दीनी तालीम के लिए किसी और मौलवी को रखने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। जब मुकामी लोगों ने मुतवल्ली से सवाल किया तो जवाब देते हुए कि बाजू में फंक्शन हॉल है, वहां बच्चों को दीनी तालीम दे लो। हद ये हो गई कि मस्जिद खादरिया पर मुतवल्ली कब्जा करते हुए कह रहा है कि इस मस्जिद में ना नमाज की इजाजत है, ना ही दुआ की इजाजत है, ना ही दीनी तालीम की इजाजत है। वहां के मौजूदा रहने वाले लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली से परेशान हैं और उन पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से गुजारिश करते हुए कहा कि इस मुतवल्ली को हटाकर मुकामी लोगों को राहत दे। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल ख़य्यूम है, मैं डिंडी का मकामी हूँ। भाई यही मसला चल रहा है कि एक वीडियो वायरल हुआ हैदराबाद में, हमारे डिंडी के जानिब से मुतवल्ली साहब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। वो वीडियो में जिसका नाम लिए मोहम्मद एम कलीम और ख़य्यूम, वो ख़य्यूम मैं ही हूँ। जो मुतवल्ली साहब इल्ज़ाम लगाए वो बिल्कुल सरासर गलत है और हमारा प्रॉब्लम ये है कि गाँव में यहाँ पे तकरीबन 20-30 साल से वो लोग मस्जिद को और ईदगाह को मेंटेन करने के नाम पे मस्जिद में और गांव में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे और हमारे को दीनी तालीम से बहुत दूर कर दिए। हर बार हम पूछते गए कि दीनी तालीम को हमारे को दीनी तालीम होना है, हमारे हाफिज़ साहब को रखो, नहीं हम उसकी तनख्वाह दे देंगे, गांव से चंदा करके देंगे। बोले तो उन लोग नहीं हम तुम लोगों को परमिशन नहीं है, तुम लोगों को हक भी नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं पूछ सकते। उनके हाफिज साहब को लेकर के रख रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? उनके हाफिज साहब एतराज़ क्या हो रहा है? नहीं, हमारे को हाफिज साहब को रख रहे ही नहीं ना। उन्होंने हाफिज साहब को अब तक एक हाफिज साहब को भी नहीं लाया। खाली रमज़ान में तरावी के वास्ते हाफिज साहब को लाते थे, उसका भी चंदा हम ही देते थे। अच्छा, तो अभी मतलब आप लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही है? मतलब हमारे को प्रॉब्लम दीनी तालीम नहीं है, हमारे को वज़ू का तरीक़ा नहीं मालूम, आज तक नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम। मेरे साथी के मेरे से ज़्यादा उम्र वाले पूरे गांव में 5 आदमी थे कि ना जनाजा पढ़ा सके या कफन काट सके। भाई एक भी नहीं है। बहुत गम की बात है, दुख की बात है। हमारी इज़्ज़त चले गए तो भी परवाह नहीं, लेकिन ये मालूम तो होना है कि दुनिया को डिंडी में एक को भी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने नहीं आता, एक को भी कफन काटने नहीं आता। भाई हम करें क्या? अब लास्ट में हमारे एक ही बचा कि कम से कम दूसरे धर्म में जाके तो सही कर लेंगे। वो लोग तो सही, बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग कर सकते। हम इतना कोशिश करें, हाफिज़ साहब को लाओ, हम पढ़ाते, हम पैसे देते करते, बोले तो भी नहीं करने दे रहे। और एक जाके क्या कर रहे कि हम अगर एक से ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस करें तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के कोर्टों पे केसों में फंसा के अब तक मेरे ऊपर 4 केस हैं। भाई मैं खाली इंसान नहीं हूँ, मैं रोड पे फिरने वाला नहीं हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट ITI में, मैं असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे कितने लोग जुम्मे के दिन या रोज़ नमाज के लिए आते हैं? मतलब रोज़ तकरीबन हम हाफिज़ साहब को मेंटेन करे खुद, हमारे गाँव से कमेटी से मेंटेन करे खुद, तकरीबन हर नमाज में 5 वक्त नमाज में 40 से 50 मुसल्ली होते थे। भाई आज हाफिज़ साहब एक है और एक मौज़न साहब है। अगर हम मस्जिद को आए, नमाज़ पढ़ने आए तो हम अगर छींक निकल गए तो भी हमारे को धक्के मार के भगा दे रहे। भाई कितनी ज़मीन है इसकी? मस्जिद की 2 एकड़ तक ज़मीन है, एंक्रोचमेंट हो गया, उन्होंने नहीं पकड़ा लेने की वजह से अब 1.5 एकड़ बची हुई है और ईदगाह की ज़मीन 1.25 थे। भाई आज हाफिज़ साहब एक है और एक मौज़न साहब है। अगर हम मस्जिद को आए, नमाज़ पढ़ने आए तो हम अगर छींक निकल गए तो भी हमारे को धक्के मार के भगा दे रहे। भाई
कितनी जमीन है इसकी मस्जिद? मस्जिद की 2 एकड़ तक ज़मीन है, एंक्रोचमेंट हो गया, उन्होंने नहीं पकड़ा लेने की वजह से अब 1.5 एकड़ बची हुई है। और ईदगाह की ज़मीन 4.25 एकड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो हम बचा लिए, एंक्रोचमेंट में तो कुछ जाने नहीं दिए, लेकिन शादी खाने की 2 एकड़ ज़मीन थी वो एंक्रोचमेंट में चले गए, अब आधी एकड़ बची गई भाई। जो शादी खाना वक्फ बोर्ड की तरफ से है? नहीं ये है, लेकिन शादी खाना भी मुतवल्ली के अंडर में है, वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं है, तो मुतवल्ली के अंडर में। सामने रहने से उनके अंडर, हाँ उनके अंडर में है। सिर्फ मुसलमानों की शादी, बस मुसलमानों के शादी और मीटिंग्स होते हैं उसमें। अच्छा जी। अभी क्या मुतालिबात हैं आप? मुतालिबा एक ही है भाई, हम 2014 से वक्फ बोर्ड से लड़ते हुए आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं भाई, हमारे को मुतवल्ली बहुत परेशान कर रहे, मुतवल्ली हमारे को ना दीनी तालीम दे रहे, ना झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे, सब हम ही मेंटेन कर रहे, नाम उनका है, ज़रा उसमें कुछ तो भी करो बोले तो उन्होंने, हम वक्फ बोर्ड को जाने से हम 1 से 2 बार गए तो हमारे ऊपर केसेस लगा दिए। हम वक्फ बोर्ड को बहुत बार अपील करे, वक्फ बोर्ड को लेटर्स दिए, यहाँ के तहसीलदार का, यहाँ का ग्राम पंचायत का, सरपंच का, सबके लेटर्स लेके गए, दिए, उन्होंने मुकामी नहीं है, उन्होंने हैदराबाद में सेटिल होके, उन्होंने खाली सिर्फ उसके ऊपर नज़र रखे हुए है, ज़मीन खा लेंगे बोल के। वो बहुत वैल्यूबल ज़मीन है भाई, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू है उसकी, उसको खा लेंगे बोल के मुतवल्ली उसके ऊपर पूरा कब्जा करके रखे हुए हैं भाई। हैदराबाद से कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर दूर पे है भाई। तो अभी ये गाँव में टोटल मुसलमान कितने होंगे और कितने मस्जिदें हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2 मस्जिदें हैं और यहाँ पे तकरीबन 1200 से 1300 मुसल्लियाँ हैं भाई। कब्रिस्तान एक ही है? एक ही कब्रिस्तान है भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद रशीद, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट डिंडी मंडल। यहाँ पे खादरिया मस्जिद के डिंडी में दीन के लिए दूर करते जा रहा है यहाँ का मुतवल्ली। मेन चीज़ दीन नहीं है। हम तो अनपढ़ बन गए, कई बोली तो कई सालों से हम वक्फ बोर्ड को फिर रहे हैं, आ रहे हैं, 2014 से फिरते है रहे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी कहा कि अब दूसरे बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे बोल तो वो भी इंतज़ाम नहीं हो सक रहा। इसमें ये खादरिया मस्जिद है, ये मस्जिद में एक इमाम को ला कर रखेंगे बोल तो रखने की चांसेस नहीं दे रहा। पूछी तो क्या बोल रहा, शादी खाने के पास जाके पढ़ा लो, ये मस्जिद ये मेरी है बोलने की मकसद बोल रहा मुतवल्ली ने। शादी खाने में क्या पढ़ा लो बोल रहे हो? अरबी। अच्छा, तो आप लोग बच्चों को अरबी पढ़ाना चाह रहे हैं? हाँ, बच्चों के लिए अरबी के लिए या मस्जिद में पढ़ाएंगे बोल तो परमिशन नहीं दे रहा, जाके शादी खाने में पढ़ा लो, ये हमारी है, हम ही पढ़ रहे हैं बस इतना ही। और एक कब्रिस्तान का है मसला। कब्रिस्तान के सामने के हिस्से में प्लाटिंग बना के बैठ लेने वास्ते कई मरतबा ग्राम पंचायत से परमिशन पूछ रहा। आज भी कल का मकसद भी, कल भी एक ट्रिप ला के दोनिया को भेज दिया, पत्थर भी ला के उतार दिया वहाँ पे। हम वक्फ बोर्ड की भी कई मरतबा जाके कंप्लेंट कर। एरिया में क्या एक ही कब्रिस्तान है? हाँ, एक ही कब्रिस्तान है। तो कितने एकड़ पे है कब्रिस्तान? वो 4 एकड़ में है। तो ये कब्रिस्तान मतलब कहाँ से, मतलब गवर्नमेंट का है या? वो IB लैंड है, IB लैंड है, मगर ये वक्फ के हिसाब में है, वक्फ के ज़मीन में है? वक्फ की ज़मीन में है। तो अभी उसमें कितने साल से, अभी कितने पुराने खबरें हैं उसमें? उसमें 50-60 साल से है। तो वहाँ पे अभी आप लोगों को मतलब क्या कर रहे हो लोग कि कब्रिस्तान यूज़ करने नहीं दे रहे, क्या है? हाँ, हाल में तो 5000 रुपये पूछा। एक हमारे दोस्त के उनके वालदा का इंतकाल है तो। क्या मुतालिबात क्या हैं? क्या आप लोग? हम वक्फ बोर्ड से ही मेन दीनी तालीम के लिए वो करना है, अरबी तालीम बच्चों के से नेस्टा के कब्रिस्तान को नहीं बेच सका, वक्फ बोर्ड उसके ऊपर वो करना है। मेन चीज़ ऑफिशियल कमेटी डालना, उसको निकाल देना मेन। कई बोली तो अब से नहीं कई नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ कहते मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।